हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा झिल्ली मेम्ब्रेन बाउंड अंग ऑर्गन्स उपस्थित होता है। सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ स्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ स्थित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र क्या है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना नहीं होती। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संरचना न्यूक्लियस की नहीं होती। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का आकार कैसा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का आकार होता है 80S जैसा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 80S। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली वृद्ध अंग कौन से होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली वृद्ध अंग कौन से होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही होएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी भी सही होगा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा होगा गाल्जी बॉडी। इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका दीवार किससे बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका दीवार किससे बनी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेप्टोग्लाइकन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ स्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ स्थित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव है। निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक फंजाई। ऑप्शन नंबर बी फंजाई कवक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पदार्थों का अपगमन नियंत्रण करना। पदार्थ का आपगमन नियंत्रित करना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्राय कैसा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्राय कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम आकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है किसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। किसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोकैरियोट्स में। प्लाज्मिड पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विभाजन किस विधि से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विभाजन किस विधि से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी फिशन से। ऑप्शन नंबर सी बाइनरी फिशन। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र के कौन से चरण होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र के कितने कौन से चरण होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए G1S G2M। G1S G2M। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70S प्रकार का प्रोकैरियोटिक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस अंग का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस अंग का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम का कार्य राइबोसोम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका जटिल संरचना वाली होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक होती है जटिल संरचना वाली।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है। बैक्टीरिया जीव है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर बी डीएनए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली कितनी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली कितनी होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए का आकार कैसा होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए का आकार होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर टाइप, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर है पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली वृद्ध अंगों का अभाव किस कारण होता है, किसके कारण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली वृद्ध अंगों का अभाव किसके कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सरल संरचना के कारण, सरल संरचना के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक अंगक को यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस अंगक को पदार्थ का पावर हाउस कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए किस रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाया जाता है दोस्तों, ये होता है ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड के रूप में, न्यूक्लियोटाइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोकैरियोटिक संश्लेषण कहाँ होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम पर, राइबोसोम पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली की परतें होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली की परतें होती हैं दोस्तों, ये होती हैं डबल लेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा डबल लेयर, द्विपरत। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रजनन किस विधि से होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बाइनरी फिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी फिशन। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए कैसा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लीनियर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लीनियर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संरचना होती है न्यूक्लियोटाइड की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35 यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आरएनए प्रोसेसिंग में कौन सा अंगक शामिल होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आरएनए प्रोसेसिंग में कौन सा अंगक शामिल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस शामिल होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आरएनए प्रोसेसिंग में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा निर्माण किस संरचना में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा निर्माण किस संरचना में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उद्भव यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उद्भव किस काल में माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रीकैम्बियम युग में, प्रीकैम्बियम युग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी अनुवांशिक संरचना अतिरिक्त होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी अनुवांशिक संरचना अतिरिक्त होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी पाचन क्रिया, पाचन कार्य। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झंडी का फ्लैजेला किस प्रकार की होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झंडी का फ्लैजेला किस प्रकार की होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरल संरचना वाली, सरल संरचना वाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा फंजाई, कवक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में
प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की दीवार किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की दीवार किससे बनी होती है पौधों में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज के द्वारा बनी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों पहले से ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना आनुवंशिक पदार्थ को सुरक्षित रखती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार होता है 70S प्रकार का, 70S टाइप का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का डीएनए रखते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का डीएनए रखते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सर्कुलर टाइप का, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंगों को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध अंग क्यों नहीं होते? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही। उच्च 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 ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और अधिक जटिलता भी नहीं होती है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण कहाँ होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण कहाँ होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म में। सही आंसर हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी का कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संशोधन और पैकेजिंग। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संशोधन और पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं एक प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल कोलाई, कोलाई, ई कोलाई का, ई कोलाई का। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए कहाँ बनता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए कहाँ बनता है? सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर है न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संख्या के हिसाब से वर्गीकृत होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संख्या के हिसाब से वर्गीकृत होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रोकैरियोटिक की तुलना में कैसा होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रोकैरियोटिक की तुलना में कैसा होता है? दोस्तों बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए बिना हिस्टोन के, डीएनए बिना हिस्टोन के। हिस्टोन प्रोटीन का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं दोस्तों, हाँ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, हाँ होते हैं भाई। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए किस संरचना में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए किस संरचना में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुला साइटोप्लाज्म में, खुला साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम कैसे नष्ट करते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम किसे नष्ट करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ या हानिकारक पदार्थ को, व्यर्थ या हानिकारक पदार्थ को। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली आरएनए की प्रकृतिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली आरएनए की प्रकृति है। सही आंसर हो जाएगा एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ऑप्शन नंबर है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस झिल्लीबद्ध अंगक में अपनी खुद की आनुवंशिक सामग्री होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस झिल्लीबद्ध अंगक में अपनी खुद की आनुवंशिक सामग्री होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटोग्लाइकिन से,
पेंटोग्लाइकन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्विपरत डबल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार की झंडिका पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार की झंडिका पाई जाती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरल संरचना वाली। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का आकार होता है। दोस्तों राइबोसोम का आकार होता है 80S। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम का आकार होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। डीएनए प्रकृति भी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों होती हैं, ये ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है। दोस्तों गोल्जी बॉडी का कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का पैकेजिंग और संशोधन करना। प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन करना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन है। दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं ऑप्शन नंबर बी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस अंग को कोशिका का डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम को कहा जाता है बैग। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड का क्या कार्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड का कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त आनुवांशिक सूचना का बहन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका का उद्भव अनुमानित हुआ। यूकैरियोटिक कोशिका में उद्भव अनुमानित हुआ। सही आंसर हो जाएगा 2 अरब वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2 अरब वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दोस्तों ये नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विभाजन तेज होता है क्योंकि। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विभाजन तेज होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए उनमें अंगद अधिक होते हैं और ऑप्शन नंबर बी उनका डीएनए सरल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए कैसा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए होता है ऑप्शन नंबर बी हिस्टोन से अलग होता है उनका डीएनए प्रोकैरियोटिक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए प्रोसेसिंग कहाँ होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए प्रोसेसिंग होती है न्यूक्लियस में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोटाइड क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोटाइड होता है दोस्तों डीएनए वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए किस रूप में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए किस रूप में होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेखिक रूप में, लीनियर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा उत्पादन होता है दोस्तों साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट कौन से जीव में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट कौन से जीव में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा पौधों में। ऑप्शन नंबर बी पौधों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है साइटोप्लाज्म में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के साथ कौन जुड़ा होता है। हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका दीवार में प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी पेंटोग्लाइकन ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली पर क्या होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। ये भी होता है ऑप्शन नंबर है एंजाइम्स और दूसरा होता है रेप्रेफर प्रोटीन, दोनों लगे हुए होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं की झिल्ली पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंगों की अनुपस्थिति में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंगों की उपस्थिति में क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा कम जटिलता भी होती है और तेज विभाजन भी होता है, सरल कार्य भी होता है। ये उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी झिल्लीबद्ध संरचना नहीं बनाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी झिल्लीबद्ध संरचना नहीं पाई जाती। सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस भी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा पेरीफेरल भी पाया जाता है, पेरिफेल भी पाया जाता है, पेरिफेल और एंटीग्रल भी पाया जाता है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार यूकैरियोटिक की तुलना में कैसा होता है। वो होता है छोटा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं, ये होते हैं, हाँ भाई होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए की प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए की प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म में। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। सही आंसर हो जाएगा हाँ भाई होता है। देख माइटोसिस द्वारा भी होता है, मियोसिस द्वारा भी होता है, इन दोनों प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी झिल्ली नहीं होती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में किस अंग का कार्य प्रकाश संश्लेषण है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस अंग का कार्य प्रकाश संश्लेषण है। सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का कार्य। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसके बिना डीएनए न्यूक्लियस में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसके बिना डीएनए न्यूक्लियस में नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झिल्ली के बिना। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली ईआर का कार्य क्या है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली ईआर का कार्य होता है दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड संश्लेषण दोनों का कार्य होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए संरचना में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए संरचना में होता है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है खुला और वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है दोस्तों दोनों परतों में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं यह जीवाणु भी हैं और आर्किया, ये दोनों उदाहरण हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर यहीं पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।